अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट क्वालिटी कंट्रोल के मुतालिक है। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ और उस पर डिस्कस करते हैं। जी, स्मार्ट क्वालिटी कंट्रोल। स्मार्ट क्वालिटी कंट्रोल जिस तरह के स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग से मुराद है कि हमारी ऐसी मशीन्स का इस्तेमाल है जो हमारे प्रोसेस को फास्ट करती हैं, हमारे डाउन टाइम को कम से कम होने देती हैं। तो इसी तरह क्वालिटी कंट्रोल में भी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। तो अब न्यू जो कंसेप्ट हैं वो स्मार्ट क्वालिटी कंट्रोल है। स्मार्ट क्वालिटी कंट्रोल से सबसे पहले देखते हैं स्मार्ट क्वालिटी कंट्रोल से मुराद क्या है, स्मार्ट क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है। The concept replaces the traditional quality control system in manufacturing process. As automation takes over most of the operations or tasks that were routine tasks performed by human, smart quality control is mainly executed to physically manage various smart machines or tools through a cloud-enabled platform. इससे मुराद ये है कि हमने अब जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है उसमें ह्यूमंस का इस्तेमाल तो है, वो तो हमेशा रहना है, लेकिन उसमें अब हमने उसको ज्यादा ज्यादा लेटेस्ट टेक्निक्स अडॉप्ट करनी है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम अडॉप्ट करने हैं, और ताकि हमारा डाटा प्रेजेंट किया जा सके और उसकी बेस पे सॉल्यूशंस लिए जा सके। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड स्मार्ट से क्या मुराद है। दिस इज वेयर स्मार्ट कम्स इन, planning and goal setting effectively to work towards meeting or exceeding the objective. It sounds quite simple, but using smart forces you to think broader and effectively ask the right questions that will later turn into result oriented actions items. Now, but S stands for, S means specific. इससे मुराद ये है कि हमने अपने टॉपिक के मुतालिक ही रहना है। हमने अपनी जो जो चीज़, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारे डिस्कशन में, उसके इर्द गिर्द ही रहना है। हमने अपनी चीज़ों को स्पेसिफिक रखना है। इन ऑर्डर टू बी स्पेसिफिक डाटा कलेक्शन इज ऑफन रिक्वायर्ड। तो हमने जिस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना है, उस प्रॉब्लम की हमारे पास डाटा, उसकी सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। देन कम्स मेजरेबल। इससे मुराद ये है कि जो हमने स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो हम सॉल्यूशंस उसके डिफाइन करेंगे, उसका जो डाटा है वो स्पेसिफिक डाटा होगा, ताकि हम उन चीज़ों को मेजरेबल वे में एड्रेस कर सकें। देन कम्स अचीवेबल। नाउ कम्स ऑल ART ऑल रिगार्डिंग टू द सॉल्यूशंस। तो अचीवेबल सॉल्यूशंस मस्ट बी, जो सॉल्यूशन हम डिफाइन करेंगे वो अचीवेबल होने चाहिए, यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस या ऐसे रिजल्ट्स होने चाहिए जिनको हम अचीव भी कर सकें। रेलिवेंट, द सॉल्यूशंस जो हैं वो रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम्स होने चाहिए। देन कम्स द टेंजिबल, तो जो सॉल्यूशंस हैं वो टाइमली होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट। स्मार्ट के उसी के कुछ एलिमेंट्स हैं। जब हम किसी जगह स्मार्ट क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम डिजाइन करते हैं, स्मार्ट कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल को लिखते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, तो उसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि मस्ट उसमें होने चाहिए। नंबर वन है स्कोप। स्कोप से ये मुराद है कि वो किन एरियाज को कवर करेगा। आया कि दिस रिलेटिंग टू अ सिंगल डिपार्टमेंट, टू डिपार्टमेंट्स, और दिस रिलेटिंग टू अ होल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्कोप उसका कवर करेगा कि वो किन एलिमेंट्स को, उसका फर्स्ट एलिमेंट डिस्कस करेगा कि क्या चीजें हैं। देन कम्स टू द कमिटमेंट। डेफिनेटली कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज मस्ट, कि टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट क्या है। जब तक टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं आएगी उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, उस वक्त तक वो सिस्टम प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो सकता, वर्क नहीं कर सकता। देन प्रोसेस। इससे मुराद ये है कि हमने वो चीजें डिफाइन करती हैं, अपने प्रोसेस के अंदर उन चीजों को एलिमेंट करना है, एम्प्लॉय करना है, कि जो कि हमारे क्वालिटी कंट्रोल को बेहतर कर सकें, हमारे प्रोसेस को बेहतर कर सकें। तो वो प्रोसेस अडॉप्ट करना है कि किस तरह हम अपने सिस्टम्स को बेहतर कर सकते हैं। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डेफिनेटली कौन लोग इस काम को जिम्मेदार होंगे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस, उनकी सारी चीजें डिफाइन की जाएंगी। So these are the 4 elements of quality control system. Now there are few methods by which helps in quality control, smart adopting quality control system. वो methods क्या क्या हैं? X bar chart है, Six Sigma है, then 100% inspection है, और last Taguchi method है। X bar chart सबसे simplified form है
क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम्स को, उन चीज़ों को शो करने के लिए। जिस तरह हम एक्स और वाई चार्ट्स देखते थे कि दो वेरिएबल्स हैं, उनको डिफाइन किया जाता है जो कि हमारी प्रॉब्लम है और टाइम है कि कौन सी प्रॉब्लम किस टाइम में शो हुई, तो वो एक्स बार चार्ट से हमें पता चलता है। तो एक्स बार चार्ट की एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्स बार चार्ट कि किस तरह हमारे ये जो हम उसमें देखते हैं डॉटेड हैं, जो ब्लू डॉटेड हैं वो हमारी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आई हैं, और आगे उसका जो रेड कलर के हैं वो वीक नंबर्स हैं, किस वीक में कौन सी क्या प्रॉब्लम आई है। तो उससे हमें हेल्प हो जाएगी कि आया कि किस वीक में जाके मेरी प्रॉब्लम ज्यादा हुई हैं, वो हमें हेल्प हो जाएगी और हम उससे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं अपनी चीजों को। The benefits of X bar charts are easy to read and understand. This is widely recognized, operates on principles that serve as the foundation for more advanced control charts. Separate variations in average from variation in standard deviation. तो इससे हम डिफरेंट चार्ट्स में इसको यूज, डिफरेंट और मोर मॉडर्न चार्ट्स में इनको इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट basic principle of basic method of quality control, smart quality control is a X bar chart. Now comes Six Sigma. Another method or another technique is called Six Sigma. Six Sigma is a set of techniques and tools for process improvement. कि process improvement की एक टेक्निक है। इसमें statistical data driven process, इसमें basically statistically data ड्राइव किया जाता है। उस डाटा की बेस के ऊपर रिव्यू किया जाता है कि हमारी प्रॉब्लम्स और मिस्टेक्स क्या आ रही हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स और मिस्टेक्स को रिड्यूस किया जाता है। जो वो प्रॉब्लम्स और मिस्टेक्स रिड्यूस करके हम अपनी चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल, जो जिस तरह मैं आपसे ये इसका डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी सबसे जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसका सबसे बेसिक प्रिंसिपल है वो डमैक है। डमैक से मुराद क्या है? डमैक DMAIC है। सबसे पहले आता है डी फॉर डिफाइन है कि हमने डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम्स या हमारी उस प्रॉब्लम्स के ऑब्जेक्टिव्स या उस चीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, दैट इज कॉल्ड डिफाइन है। देन कम्स मेजर। मेजर से मुराद है व्हाट डू वी नीड टू इम्प्रूव, कि हम उस चीज को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, हम किस तरह उसको बेहतर कर सकते हैं। देन एनालाइज है। एनालाइज से मुराद ये है एनालाइज द प्रोसेस, डिफाइन द फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस, कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आ सकती है। देन इम्प्रूव है, हम अपने इम्प्रूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं। और देन कम्स द कंट्रोल है, कि उन चीज को हमने इम्प्लीमेंट करना है, कंट्रोल करना है उन सारी चीजों को। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिक्स सिग्मा, जिसके ऊपर पूरी सिक्स सिग्मा की टेक्निक का बिल्डिंग खड़ी है, वो है डेमाइक प्रिंसिपल। देन 100% इंस्पेक्शन है। डेफिनेटली 100% इंस्पेक्शन एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें आपको आपके तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंस्पेक्ट हो जाती हैं और आपको अपनी प्रॉब्लम ये चीज़ें हल करने में मदद मिल जाती है, उसको डिफाइन करने में, उनको पॉइंट आउट करने में मदद मिल जाती है। देन आप उन प्रॉब्लम्स को हल कर लेते हैं। लास्ट इज अ टेगुची मेथड। टेगुची मेथड, इससे पहले हमने जो टेक्निक यूज की हैं वो हमारी ऐसी थी जिनमें हमारे प्रोसेस इन्वॉल्व था। लेकिन अब टेगुची एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है कि जिसमें R&D और प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्व है। दिस इज एन अप्रोच टू मैन्युफैक्चरिंग दैट emphasizes the role of research and development and product designs and development in reducing the occurrence of defects and failures in manufacturing goods. It reduces scrap rates, rework costs, and manufacturing costs due to excessive variability in process. Then Taguchi method is improve the quality and reduces cost. Definitely जब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी तो, और रीवर्क्स कम होंगे, जब रीवर्क्स कम होंगे तो हमारी प्रोसेस की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो ये हमारा टेगुची मेथड है। तो दीज आर द स्मार्ट क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स जिनकी मदद से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को में अडॉप्ट करेंगे। तो अडॉप्ट करने की मदद से हमें फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे रीवर्क्स कम हो जाएंगे, हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका हमारे ऊपर ट्रस्ट ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल, स्मार्ट क्वालिटी कंट्रोल्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस
और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे फर्दर इन्हीं जो जितनी हमने मेथड्स आपसे डिस्कस किए हैं इनकी फर्दर इलेबोरेशन में आपसे डिस्कस करूंगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट किसी स्लाइड के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।